बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान का अहम तरीन दिन है, 30 जून। लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ हाजिर नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर की कामयाबी के बाद बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में इलेक्शन इस्लाहात समेत करप्शन के खात्मे और अहम इस्लाहात के लिए अपोजिशन को दिल खोल कर दावत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम अपोजिशन की तमाम पॉजिटिव तजवीज़ों पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म की तकरीर में यह भी वादिया किया गया कि उन्होंने माजी में मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा था, उसके लिए मुश्किल तरीन फ़ैसले किए जो किसी भी हुकूमत के लिए फ़ैसले करने मुल्क मुश्किल होते हैं, अवाम को मुश्किलात का, लेकिन मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने के लिए हमें कड़वी गोली खाना पड़ी। इस मौके पर उन्होंने कहा चीन, सऊदी अरब और यूएई ने हमें डिफ़ाल्ट होने से बचाया और हमारी मदद की, और आज हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि पाकिस्तान की माशियत, इकानमी बेहतरी की तरफ रमा दमा है। उन्होंने अपोजिशन को दावत दी बारहा कि आप तशरीफ़ लाएँ। पिछले 50 सालों से हर हारने वाला जीतने वाले पर इल्ज़ाम लगाता है। हम आप तजावीज़ पर मुकम्मल मुशावरत करके साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए कहेंगे। इस मौके पर एक जो अच्छी बात अपोजिशन की है, वो भी अच्छे बच्चे बन के बैठे रहे, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान को पूरा मौका दिया गया कि अपने विजन और बजट पे रोशनी डाले। वज़ीर आज़म के इस बजट की तारीफ अपोजिशन के कुछ लोगों ने भी की। नाज़रीन, अब तफसीलात आते हैं। पिछले दिनों में बजट सेशन जब शुरू हुआ तो आपको असम्बलियों में ऐसे दिल खराश मनाजर देखने में आए जिस पे दिल तड़पता था, और सीनियर सियासतदान कहते थे कि जमहूरियत को दागदार कर रहे हैं कुछ लोग। असम्बलियों में दंगा फसाद करके, लड़ाई झगड़ा करके, गाली गलोच करके, मार पीट करके, गमले चले, लड़ाई हुई, माँ बहन की गालियाँ हुई। आज स्पीकर का भी पॉजिटिव रोल था। असद कैसर ने अपोजिशन और हुकूमत के अरकान को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप अपोजिशन को मुकम्मल गुफ्तगू करने का अख्तियार होगा, किसी में रुकावट नहीं डाली जाएगी, चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करे तकरीर, नून लीग की करे या अपोजिशन का कोई भी करे। नाज़रीन, उस तकरीर में पहले आज भी अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आज असम्बली सेशन में शिरकत नहीं कर सके, जिस पर मरीम नवाज ग्रुप ने खासी तनकीद की शहबाज शरीफ पर। नाज़रीन, मैं वज़ीर आज़म की अहम तरीन जो तारीखी तकरीर बन जाएगी, अगर इस पर अमल दरामद होता है, साथ मैं ये कंडीशन रख रहा हूँ, तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक बेहतरीन मुल्क होगा जहाँ इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा, शफाफियत, करप्शन का खात्मा यकीनी हो जाएगा अगर इस पर अमल दरामद किया जाता है बशर्ते। नाज़रीन, एक बदमज़गी सुबह हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो खासे गुस्से में नजर आए। उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने लिए वज़ीर आज़म बनने के लिए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन जोश खिताबत में मोहतरम बिलावल भुट्टो, जिन पर माजी में करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, बेहतर तरीके से अपोजिशन कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान कर दिया जो काबिल हैरत है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इनके टेलीफोन ISI से टेप करवाएं। अब याद रखें कि अपोजिशन के मेन रहनुमा, पाकिस्तान की सबसे पुरानी सियासी बड़ी जमात के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के वज़ीर आज़म इमरान खान ISI इंटेलिजेंस एजेंसी से टेलीफोन टेप कराएं, वो खुद को वज़ीर आज़म बनने के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने शाह महमूद कुरैशी को यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए भी नारे लगाते हुए सुना और उनकी इन मशकूक हरकतों की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्हें वज़ारत ख़ारजा से तब्दील कर दिया था, हटा दिया था। ये वही वज़ीर हैं जो मुल्तान में जियो भट्टो के नारे लगाते थे।
फादल मेंबर को अगली बारी भी मैं जरदारी का नारा लगाते हुए देखता हूं। ये बिलावल भुट्टो साहब का कहना था। उन्होंने कहा वजीर खारजा कश्मीर के सौदे में मुलव्वस पाए गए हैं। याद रखें कि कश्मीर का सौदा कोई एक शख्स नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। नाज़रीन, मैं आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, लिहाजा अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इसका जो जवाब दिया वो भी आपके आगे गोश गुजार करना है। फिर बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज फराख दिली से किस ऐसन तरीके से अपने मौक़िफ़ को असम्बली में पेश किया। उस पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को जानता हूँ, इनके वालिद को भी जानता हूँ। लिखी हुई 2-4 पर्चियाँ बच्चे को पकड़ा देते हैं। यूसुफ रजा गिलानी सरकारी वोटों से सेनेट में अपोजिशन बने और ये आईना दिखाते देखते नहीं हैं, बच्चे की परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहता। यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल भुट्टो को शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, मैं बच्चों की परेशानी में इजाफा करना नहीं चाहता। फिर वज़ीर खारजा ने बिलावल भुट्टो को जवाब में कहा, एक साबिक वज़ीर आज़म के सामने स्पीकर को धमकी देता है बच्चा, स्पीकर को धमकी देता है कि अगर हमारी तकरीर न करने दी तो मैं देखता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी तकरीर नहीं करवाएगा। बजट में अपोजिशन को इनके हिस्से से ज़्यादा वक्त दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुताबिक अगर इमरान खान नहीं बोलेंगे तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी नहीं बोलेंगे। रवायात की बात तस्लीम करें लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इस पर तफसीली गुफ्तगू आपके साथ अगले वीलॉग में करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने ISI से खुद सियासतदानों को मुलव्वस करने का क्यों कहा, बिलावल और शाह महमूद कुरैशी ने क्यों कहा कि बच्चे के लिए परेशानी में शाह महमूद के पास कौन से ऐसे राज हैं जो वो अफशा कर दे तो बच्चे के लिए परेशानी का बायस बनेगा। हम आ जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की आज तारीखी और शानदार तकरीर पर। अगर इस पर अमल दरामद होता है, वज़ीर आज़म ने सबसे पहले बजट पास होने पर अपने अराकीन असम्बली और अपने इत्तेहादियों को मुबारकबाद दी और कहा कि ये तारीखी बजट पेश करने पर जो एक मजदूर किसान का बजट है, बड़े माफिया का नहीं है, इस पर मैं अपनी टीम को और इत्तेहादी जमातों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस ऐसा तरीके से उन्होंने अवाम दोस्त बजट बनाया है, मादी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक बहुत बड़ा फैसला किया, दावत दी अपोजिशन को, जो माजी में जिसकी वजह से हमारी 4 हुकूमतें टूटी, मार्शल्ला लगे, उसकी वजह रही कि हर इलेक्शन में हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता था और धांधली होती भी है। जालसाजी से इलेक्शन जीते जाते हैं और जालसाजी से मुंतखब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या अरकान असम्बली कौम की खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि चोर दरवाज़ों से आने वाले कभी चौकीदार नहीं बन सकते। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इसीलिए मैं इलेक्शन में रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बार फिर आज इलेक्शन रिफॉर्म में अपोजिशन को शामिल होने की दरख्वास्त की और उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन को दावत देता हूँ इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स के लिए कि फौरी तौर पर काउंटिंग आ जाए तो अपोजिशन की जो भी तजावीज़ हैं ना सिर्फ उनको सुना जाएगा बल्कि उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अगर अपोजिशन वाकई ही मुल्क में धांधली का खात्मा चाहती है तो इस हुकूमत का साथ देना होगा। इसी से पाकिस्तान जो अरसा दराज से धांधली, करप्शन और लूट मार की दलदल में फंसा, इससे निकलने का वाहिद रास्ता के इलेक्शन को साफ शफाफ बनाया जाए ताकि बेईमान लुटेरे, कब्जा बुक और हराम के पैसों से मुंतखब होने की बजाय अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले असम्बलियों में जाके आपके लिए कानून साजी करें और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, मैं वो वाहिद आदमी हूँ दुनिया में क्रिकेट में हमेशा टीम जो हारती थी अंपायर पर इल्ज़ाम लगाती थी कि अंपायर ने जालसाजी की है, हमारे LBWP हैं, नो बॉल नहीं दी, इस किस्म का। तो मैंने न्यूट्रल अंपायर का तारुफ कराया जो इस वक्त दुनिया में क्रिकेट पे हारने वाला कभी भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि हर इलेक्शन, हर मैच में न्यूट्रल अंपायर होता है, किसी एक टीम का मुंतखब करता अंपायर नहीं होता। फिर थर्ड अंपायर आया और मैचों में गलत फैसलों का
इम्कान टोटल ख़त्म हो गया और अब साफ शफाफ क्रिकेट मैदान में आई। इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म ने खुद पर लिया। उन्होंने इनके साथ ही कहा हर इलेक्शन में हारने वाले चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक हो, वो जीतने वाले पर करप्शन, लूटमार और का इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान ने वादिया तौर पर कहा कि 2013 में हमारे साथ धांधली हुई, हमने एक तवील धरना दिया 126 दिन का। हमारी डिमांड क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ 4 हलकों के इलेक्शन खिला दिए जाएं, बैलेट बॉक्स खुलवा दिए जाए। अगर शफाफियत है तो हम उसको मानेंगे, लेकिन हमें 126 दिन धरना दिया गया लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। और तवील धरने के बाद, एहतजाज के बाद एक जुडिशल कमीशन बनाया जिसने फाइंडिंग में लातदाद बेबतादगी और धांधली की निशानदेही की। इसी वजह से और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन ने जो निशानदेही की उसमें एक वादिया चीज़ थी कि पोलिंग के दौरान और पोलिंग के बाद नताइज में रद्दोबदल की कई खबरें सामने आई हैं, कई शवाहिद सामने आया है। अगर ये शफाफ बना दिया जाए तो पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होंगे और जीतने वाला हारने वाले को गले लगाएगा और हारने वाला जीतेगा। लेकिन उसके लिए शफाफ, आज वज़ीर आज़म ने कहा कि इसका एक ही हल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाए। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन को बार बार दावत दी कि मैं अपोजिशन की शफाफ इलेक्शन में करप्शन के खात्मे के लिए और दीगर जहाँ जहाँ खामी है उनके लिए अपोजिशन को दावत देता हूँ आए और मिलकर इस मुल्क में धांधली, करप्शन, लूट मार का खात्मा करें। माजी में हमेशा हर हुकूमत ने धांधली को तरजीह देने की कोशिश की। जब तक इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, क़यादत शफाफ नहीं आएगी, अवाम की हालत बेहतर नहीं होगी। और वज़ीर आज़म की इस दावत को गैर जानिबदार हल्के सराह रहे हैं कि हुकूमत में हो के ये चाहते तो इलेक्शन माजी की तरह धांधली ज़दा करा के दोबारा जीत सकते थे, लेकिन इलेक्शन इस्लाहात से मुखालफत अब वही करेगा जिसने एक एक हल्के में 20-20 हज़ार जालिस वोट बनाए हैं। अगर अपोजिशन ने साथ दिया तो यकीनन आने वाले दिनों में नाज़रीन आप जिसको वोट डालेंगे उसी का वोट निकलेगा। एक शख्स एक वोट डालेगा, साफ शफाफ ईमानदार क़यादत आएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स के साथ इलेक्शन इस्लाहात के बाद अब अपोजिशन पर डिपेंड करता है, गेंद अपोजिशन के कोर्ट में है कि वो इलेक्शन इस्लाहात लाते हैं में हुकूमत की मदद करते हैं या नहीं करते। ताहम हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन के तमाम खदशात दूर करे। अब वज़ीर आज़म ने अपना हक अदा कर दिया है। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम की बेहतरी के लिए पहली दफ़ा बजट बनाया गया है और हमने इसमें किसान को, मज़दूर को, बेरोज़गार को सहूलतें दी हैं कि पाकिस्तान की जो मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा था इसको ऊपर उठाया जाए। उन्होंने कहा इस मुल्क में कायदे आज़म ने जो बनाया था तो उनका मौक़िफ़ था इस्लामी फ़लाई रियासत, तो हम इसको इस्लामी फ़लाई रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करप्शन और धांधली और जालसाजी का खात्मा मुमकिन करने के बाद ही ये होगा। इसके लिए हमें इस्लाहात करना होंगी और हर अदारे में, हर पहलू में इस्लाहात करना होंगी, जिसके लिए हमें अपोजिशन का ताउन दरकार है। ताहम हुकूमत इसमें हर किस्म का अपोजिशन से ताउन करने पर तैयार है। उन्होंने कहा कि इकानमी को बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, क्योंकि मुल्क अगर हम मुश्किल फ़ैसले ना करते तो मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाता और डिफ़ाल्ट हो जाता तो मुल्क ना रहता और इसके लिए प्रॉब्लम होती। उन्होंने इसका आसान लफ्ज़ों में कहा कि मुल्क डिफ़ाल्ट तब करता है जब आमदन बहुत कम हो जाए और ख़र्चों बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो वो मुल्क की करेंसी गिर जाती है और करेंसी गिरने से महंगाई का जिन पूरे मुल्क को असेब की तरह अपनी लपेट में ले लेता है और आम आदमी की ज़िंदगी गुजर बसर नामुमकिन हो जाती है। और हमने अब उन चीज़ों को टारगेट किया कि टैक्स कलेक्शन को बेहतर करे, इस्लाहात करे, करप्शन के खात्मे के लिए गुड गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि गिरती हुई करेंसी की वजह से महंगाई को रोकने के लिए भी इस्लाहात की जा रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली 2018 में तो मुल्क डिफ़ाल्ट होने के करीब था, हमारे तसव्वुर से ज़्यादा कर्जे थे, इकानमी ज़मीन बोझ हो चुकी थी, जिस पर उन्होंने ख़ुसूसन शुक्रिया अदा किया कि मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से वज़ीर आज़म ने कहा उनकी दिन रात की मेहनत, उनकी टीम की मेहनत के साथ साथ उन्होंने चीन, सऊदी अरब, UAE ने हमारी मदद की, जिसकी वजह से ये मुल्क डिफ़ाल्ट नहीं हुआ, डिफ़ाल्ट होने की बजाय तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो गया।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया, अमेरिका जैसे मुल्क को तबाही के दहाने पे ले दिया है, लेकिन हमने स्मार्ट लॉकडाउन करके इसको कम से कम नुकसान होने हुआ। और हमने मुकम्मल लॉकडाउन इसलिए नहीं कहा कि गरीब आदमी भूख से मर ना जाए, और वज़ीर आज़म की ये बात यकीनन सच्ची थी। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि एक साल में 17% एक्सपोर्ट बढ़ी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और दीगर मामलात को और दीगर मामलात में इस्लाहात लाने के लिए मुल्क अब कई फीसद आगे तरक्की की तरफ जा रहा है। देखना यह है कि वज़ीर आज़म के आज गुड जस्टिस पर, क्योंकि एक अच्छी बात है कि अपोजिशन ने कहा था कि अगर वज़ीर आज़म ने NRO की बात की और अपोजिशन पर करप्शन टूट डाकू कहा था वो शोर नहीं करने देंगे, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने भी इन मौज़ूओं को नहीं छेड़ा। ताहम इलेक्शन इस्लाहात और मुल्क की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदाम और किए जाने वाले इकदाम पर रोशनी डाली। अब तवक्को की जाती है कि अपोजिशन अपना रोल ज़रूर अदा करती रहे, क्योंकि अपोजिशन का रोल हुकूमत को राह रास्त पर रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जहाँ करप्शन का खात्मा हो, इलेक्शन इस्लाहात हो, जालसाजी का खात्मा हो, लूट मार का खात्मा हो, हम तवक्को करते हैं कि चाहे शहबाज शरीफ साहब मोहतरम हों, बिलावल भुट्टो साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान हो, वो हुकूमत के पॉजिटिव बात पर पॉजिटिव तामुन करेंगे ताकि मुल्क में इलेक्शन इस्लाहात के लिए आने वाली हुकूमत साफ शफाफ वोटों से साफ शफाफ क़यादत आए, और साफ शफाफ क़यादत ही आम शहरियों को उनके हकूक़ दिए जा सकते हैं। आज असम्बली में वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा ना करके एक अच्छी अपोजिशन होने का सबूत दिया। उनकी भी तारीफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई झगड़े मार कुटाई से कभी बेहतरी नहीं होती। ये असम्बली नाज़रीन आपके लिए, मेरे लिए, कानून साजी के लिए बनी है। जिस दिन असम्बली ने अपना असल किरदार शुरू कर दिया, यानी कि कानून साजी अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उस दिन मुल्क में कभी भी कोई मार्शल लॉ नहीं लग सकेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फ़ौज की भी तारीफ़ की कि पाक फ़ौज ने मुख्तलिफ मुश्किल मौक़े पर हुकूमत का आइन के तहत साथ दिया और पाकिस्तान की सरहदों को उन्होंने महफूज बनाया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस तकरीर पर उनकी जमात ने तालियां बजाई और अपोजिशन ने भी शोर ना मचा के एक अच्छी रवायत कायम की। हमें यकीन है कि हम आने वाले हर इजलास में अपोजिशन तनकीद ज़रूर करेगी, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करेगी, और हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन अगर कोई जायज़ तनकीद करे तो उस पर अमल दरामद करे, और उसके दरमियान अगर खामियाँ तो उसे दूर करे। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बजट की मुबारकबाद की खुशी पर इसको गरीब आदमी और पाकिस्तान की अवाम का बजट करार दिया। अब अपोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो आने वाले दिनों में इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ कितना तामुन करती है, और हुकूमत को भी चाहिए कि अब चोर डाकू अपोजिशन को कहने की बजाय एहतसाब को शफाफ बनाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।